Friends, how are you? Today we are for a new topic. Last we have seen nutrition in human being. That it means we have seen about the digestive system of human being. Now let us go for one more important example, that is nutrition in amoeba. We are very much aware about amoeba. It is a unicellular animal, मतलब कि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है. जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें, वी आर मल्टी सेलुलर, और हमारे बॉडी के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट का फंक्शन करवाना है तो हार्ट के जो सेल्स होते हैं वो पूरा ग्रुप अलग है, जिनका पूरा काम अलग होता है. वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वैसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के, एंड सो ऑन. वी नो दैट सेल यूनाइट टू फॉर्म टिश्यूज़ एंड टिश्यूज़ यूनाइट टू फॉर्म organs. Let us see for amoeba. I am going for the theory. Amoeba is unicellular animal. फोटोग्राफ में बताया भी है, उसके 4 स्टेज बताए खाना खाने के. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज हॉलोजोइक, मतलब कि वो अपना खाना पूरे का पूरा निगल जाता है. इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज नोन एज फेगोसाइटोसिस. दैट इट मीन्स सेल फीडिंग. वो अपने सेल से ही अपना खाना फीडिंग करता है. वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन आर, जो उसके न्यूट्रिशन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है वो है इंजेशन, दैट इट मीन्स खाना निगलना. डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना. एब्जॉर्प्शन, यूजफुल मटेरियल को एब्जॉर्ब करना. एसिमुलेशन, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत हो वहाँ एसिमुलेट करना. इगेशन, अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर थ्रोन आउट करना. शुरू करते हैं. अमीबा इंजेस्ट द फूड पार्टिकल्स बाय फॉर्मिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ नोन एज सूडोफोडिया. अगर मैं इसको डिटेल में बताऊँ, इट इज़ सूडोफोडिया, द सेकेंड फिगर. क्लियर? मतलब वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है around them, so the food is encaptured along with the lysosomes into a bag, and this bag is known as food vacuole. Digestion. In amoeba, food is digested in the food vacuoles by the enzymes, digestive enzymes. जैसे ही खाना फूड वैक्यूल में आता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो डाइजेस्ट करवाते हैं खाने का. अब ये खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. द डाइजेस्टेड फूड फाउंड इन फूड vacuoles is absorbed directly into the cytoplasm. याद है साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का एक सबसे बड़ा पोर्शन है जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल्स की रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट पड़े हुए. बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन. नाउ एसिमुलेशन. अ पार्ट ऑफ फूड absorbed in cell is used to obtain energy through respiration, whereas the remaining part is used in the growth of amoeba. जो वो खाना खाता है उसमें से एब्जॉर्ब होता है खाना, उसमें से कई सारा वो अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है और बाकी जो है वो अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है. सॉरी. ईगेशन, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी को बाहर थ्रोन आउट करना. द अनडाइजेस्टेड फूड remains in the food vacuole and it is thrown out of the body by rupturing of cell membrane. एक और पैराग्राफ पढ़ लेंगे. द यूनिसेल्युलर एनिमल पैरामोशियम, इसके जैसा ही एक और यूनिसेल्युलर है पैरामोशियम. दे हैव थीन हेयर लाइक सीलिया, पैर जैसे, विच आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडी. बाय स्वीपिंग ऑफ सीलिया द फूड पार्टिकल्स फाउंड इन वाटर विल एंटर इन द माउथ ऑफ पैरामोशियम, and this process is known as ingestion. Ingestion is followed by the other steps as described in the case of amoeba. मतलब अमीबा में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन और इगेशन जिस तरह से होता है वही सेम टू सेम पैरामोशियम में भी होता है. सिर्फ पहला स्टेज फूड कैप्चर करने वाला, उसमें अमीबा जो है वो टेम्पररी फिंगर जैसा प्रोजेक्शन बनाता है और फूड कैप्चर करता है, जबकि पैरामोशियम जो है अपने पैरों से खाने को स्वीप करता है और वो खाना खाता है. इज़ इट क्लियर डियर? ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में जब पूछा जाता है तो इतना आपको फिगर के साथ लिखना होता है. ओके, इसके बाद हमारा नया टॉपिक जो है वो हम देखेंगे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा
घर से बाहर बिना मतलब निकलना नहीं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।